हमारे जेठ और ड्यूटी जाते थे कि अगर हम आगे पड़ गए तो वो वापस लौट के आते थे। अच्छा, आप दिख गए तो वापस लौट के आते? लौट के आते थे कि उनकी फैमिली में कोई दिख जाता तब जाते थे। ऐसा लगता था कि मतलब ताना भी दे रहे हैं हमें, असर भी नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा ऐसा ताना मारते थे कि पूछो मत। मेरी जेठानी बोलती थी कि दवा के बहाने पैसा दबा दबा के रख रहे हैं। हाँ, बोलती थी कि दवा कर रहे उसी के नाम से। क्या एक बच्चा नहीं होने की वजह से जीने की इच्छा खत्म हो जाना, क्या ये गलत नहीं है? पॉजिटिव आ गया। इतने ताने मारते थे मैं थक चुका था। कंपनी में अलग मारते थे और गांव घर में अलग मारते थे। मार्च में आया था पैसा 21,000 रुपये लेके आया था कि पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा दे देंगे। फिर मैंने वापस लेके चला गया, नहीं आया। तो फिर मैंने 21,000 रुपया ये है, मतलब 20 रुपया और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ इसीलिए। क्या करूँ, क्योंकि वापस चले गए 20 रुपए एक्स्ट्रा? हाँ, मतलब 21,020। इसकी क्या जरूरत है? अब 8 साल में कहीं नहीं रिजल्ट हमको मिला, कहीं रिजल्ट नहीं मिला। मैंने इतना पैसा बर्बाद कर चुका, इतना पैसा लगा दिया कि कोई नहीं। जो जहाँ कहता तो वहाँ मैं जाता था। मतलब कि ओझा को मुट्ठा मुला 15,000 एक बार देता था। वो कुछ भी वहाँ भी रिजल्ट हमको नहीं मिला। जो जहाँ बताता कि तुमको वो है, मतलब कि ऊपरी फेरा है, ये है, कोई वो मार दिया है, बहुत कुछ बोलते थे। मतलब मैं परेशान हो गया था एक बार फिर इसके बाद मैं इनको अपने साथ रखने लगा। 6 साल से प्राइवेट नौकरी करते थे, फिर भी कुछ भी नहीं बचता था। फिर भी अपने साथ इनको रखते थे कि ये भी घर से रोती रहती है, हमको ये ताना मिल रहा है, ये ताना मिल रहा है। तो फिर मैं इसीलिए अपने पास रखा। धीरे धीरे अपना 8 साल बिता दिया यहीं पे। कुछ अब जाकर रिजल्ट हुआ। 8 सालों में जो कमाया सब लगा दिया बेटा? हाँ, ये वीडियो तो तुम्हारे लिए वरदान बन के आया बेटा। मई में अगली बार गया था तो इनका नेगेटिव आ रहा था तो मैं देख रही थी, तो मैं बोली ऐसे बहुत वीडियो आता है, नहीं देखी। तो फिर मैं एक थी तो फिर यहाँ आई तो मेरा छोटा वाला भाई, मैं 5 भाई की अकेली बहन हूँ। 5 भाइयों में एक ही बहन हो? ना मेरी बुआ है, ना बहन, ना मौसी, कोई नहीं है। तो भैया मेरे जबरी बोलने लगे कि नहीं जाओ वहाँ एक बार। हम बोले हम अब कहीं नहीं जाएंगे, हार गए हैं। तो प्रेशर देने लगे कि नहीं जाओ तुम वहाँ पे देखो। तो फिर हम आए तो फिर 2 बार गए तो फिर हार गए हम कि अब नहीं जाएंगे। तो फिर अब की बार आए इनके साथ तो भैया बोले कि अब की बार फिर जाओ दर्शन करके आओ। हम कि अब हम नहीं जाएंगे, कुछ हो ही नहीं रहा है, का मतलब है। तो फिर आए तो फिर अब आए हम। अनीता कमलेश यादव, बनारस यूपी से। आपको लो स्पर्म है, मोटिलिटी 10% आती है, स्पर्म काउंट 3.5 मिलियन, बहुत कम आते हैं। 3 बार धाम पे आ चुकी है और पिछले वर्ष 12वें महीने से जुड़ी है। पहली बार आपको आशीर्वाद हुआ है, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जय राज्य सरकार की। तो अनीता 8 सालों में पहली बार पॉजिटिव देगा? हाँ, पहली बार आया। कभी नहीं है? नहीं, कभी नहीं आया। कमलेश तीसरी बार आई थी, तब आपको हमने चेंज करके दिया था दोनों को, नहीं खाई? नहीं खाए, नहीं। मैंने वैसे इनको घर पे छोड़ दिया था, मई में शादी पड़ा था। तो भी मैंने जून में दवा लेके यहाँ पे रख दिया था। यहाँ गुड़गांव में जॉब करता हूँ। तो मैं बोला कि आने वाली थी, जून में नहीं आई। तो मैंने रक्षाबंधन भी लेके आया था, साथ में खाते। तो फिर नहीं खाए, पॉजिटिव आ गया। हाँ, मैं बोली दवा नहीं खाना पड़े, ऊब गई थी। हाँ, यहाँ की 2 महीने की तो एक बार ले गई थी, फिर तीसरी बार ले गई, उसको रख लिया, खाई। वापस जमा कराने लाई? हाँ, लाए हैं। अरे वाह। तो इन 8 सालों में इलाज कितना कराया होगा? इलाज मैंने बहुत कराया, मतलब इतना तक इलाज करा दिया कि मतलब डॉक्टर बोले कि इनका ऑपरेशन कराना होगा, वो पत्थरी का तब होगा। तो मैंने ऑपरेशन भी करा दिया, फिर भी नहीं हुआ। मैंने कम से कम 6 या 7 हॉस्पिटल दिखाया होगा, अच्छे हॉस्पिटल वहाँ दिखाया, बनारस में दिखाया। मतलब फिर ओझा सोखा बहुत दिखाया, मतलब इतना मैंने बर्बाद कर दिया। फिर बाद में किसी तरह वीडियो आया, देखते देखते फिर विश्वास जगा, तो फिर अब जाकर रिजल्ट आया। इतने घायल हो गए क्या 8 सालों में? फिर आप इधर आ गए दिल्ली में, तो यहाँ भी दिक्कतें वही चालू हो गई? नहीं, दिल्ली में
पहले फिर आया यहाँ पे इलाज कराया, फिर माता जी रूम लिए थे तो वहाँ पता चल गया कि नहीं इनको बच्चा नहीं है, तो वो लोग भी थोड़ा अजीब ढंग से देखने लगे। तो फिर दूसरी जगह गए तो मैं झूठ बोली कि मेरे पास एक लड़की है। मैं भाई की लड़की लेके साथ में रहती, घर वाले के इनके चोरी से लेके आई एक दो बार, तो उन लोग को भी थोड़ा पता चला कि नहीं लेके जाती है, तो फिर उसको भी नहीं लाई। वो अपना गांव में पढ़ाई करती थी, अगल बगल में झूठ बोलती थी कि नहीं मेरे पास एक लड़की है, तो थोड़ा लड़की के नाम से थोड़ा अजीब ढंग देखना बंद करते थे। इसका मतलब रूम लेके रहना भी दिक्कतकारी होता है क्या? बहुत सब वो करते हैं। यहाँ बाहर मैंने जहाँ पे मैंने जॉब करता हूँ उस बिल्डिंग में पता चल गया था कि इनको बच्चा नहीं है। कोई भी किराएदार आता है तो वो बोलती है कि इसको बच्चा नहीं है, मतलब इतने साल से पड़ी है। तो मैंने यही सुनते, मतलब ड्यूटी से मैं आता हूँ तो ऐसे बोलती है। तो मैंने 2 साल था वहाँ पे, रूम चेंज कर दिया। रूम चेंज करने के बाद 1 साल थे तो फिर वहाँ भी आंटी थोड़ा ब्याह मतलब वो भी शुरू कर दी, मैंने छोड़ दिया। फिर अब 7 महीना मैंने दूसरा रूम अभी ले लिया हूँ, वहाँ पे रहता हूँ। वहाँ मैंने बताया हूँ कि हमारे पास एक लड़की है मतलब इसे झूठ बोला हूँ, ताना बचने के लिए क्या करूँ। फिर उसके बाद माता जी हमारे बुलाई थी कि आ जाओ यहाँ मैं दवा कराता हूँ अपने यहाँ, मतलब उनका मैंने बात मान के आ गया। वो डॉक्टराइन कम से कम 12,000 रुपया मंथली वो लेती थी दवा का, और हम कम से कम 15,000 अलग से, मेरा अलग का जो बताइए वो 30,000 35,000 महीना वो दवा मैं करता था। कोई रिजल्ट नहीं आया। वो बोली कि आपको IVF कराना होगा। तो मैं बोला कितना लगेगा? बोला 4.5 लाख रुपया लगेगा। तो 4.5 लाख रुपया मैं जुटा नहीं पाया। तो इससे अच्छा कि मैं बोला कि हो नहीं पाएगा। वो बोली कि मतलब जीजा हैं बड़े पापा के दामाद, तो उन्होंने इनका जांच किया था, तो वो सब जगह मतलब शोर कर दिए थे कि इनके नील स्पर्म आ रहा है। तो शोर कर दिए तो इनके घर वाले ध्यान देना बंद कर दिए थे, और वो बोले कि नहीं अपनी मतलब घर वाली से मत बताना, नहीं वो चली जाएगी। तो हमसे बोले हम कि हम ऐसे नहीं है कि हम चले जाएंगे। तो यही सब वो शोर कर। जब यहाँ पे आई थी तुम पहली बार तो ऐसा तो महसूस हो ही गया होगा ना कि दुखी दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। नहीं देखे तो थोड़ा विश्वास हुआ, लेकिन रूम से आ रहे थे तो हम नहीं आ रहे थे, हमें जबरदस्ती लाए। और भैया भी प्रेशर दे रहा हम कि अब हम जाएंगे नहीं, कहीं इतना दूर जाओ आओ नेगेटिव मिलता है। तो भैया बोले जाओ एक बार, ये भी जबरी लाए तो फिर विश्वास बनने लगा। हाँ बीच में विश्वास टूटने लगा हम कि अभी इतना दिन हो गया कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर अब की बार आए तो हम बोले अब भगवान दवा ना खाना पड़े, मेरा ऐसे ही आ जाएगा तो मैं दवा का पैसा दान कर दूँगी। आ गया तो मैं इनको मतलब संकल्प ली थी कि खीर और पूड़ी चढ़ाऊंगी, तो तुरंत बना के उनको खीर और पूड़ी से भोग लगाई। मैंने 21,000 का संकल्प लिया हूँ कि मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो मैं 21,000 रुपया जो है दान मतलब कि चढ़ाऊँगा। तो उसके बाद जो दवा है और घी मैंने लिया था 2 kg गाय का खाने के लिए, मतलब कि दवा के साथ को करेंगे तो फिर मतलब पॉजिटिव आ गया तो मैं ये भी दान कर दूँगा। तो कहीं ना कहीं कमलेश घायल हो गए थे, थक गए थे। मैं सबसे ज़्यादा घायल हो गया था कंपनी से। कंपनी भी बहुत ताने मारते थे, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड बोलते थे कि मैं कंपनी छोड़ने के मूड में था। फिर मैं छोड़ भी देता तो फिर कहाँ जाता, फिर वहीं इसीलिए मैं वहाँ किसने बोल दिया कि आपको बच्चे नहीं है? नहीं, वहाँ मतलब लोग जान गए थे ना कि इसको बच्चे नहीं है। इतने साल से 8 साल से मैं काम कर रहा था, लोग को पता चल गया था। तो मतलब थोड़ा सा दूसरे तरीके से बोलते थे, कमेंटबाजी करते थे, दिक्कतें। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद अनीता कमलेश को। बड़ी दुखदाई होती है निसंदेह। क्या ऐसा करना सही है? गलत है ना? गलत है ना बेटा? आखिरकार रिजल्ट मिला ना? में आ गया था, मैं डिप्रेशन में आ गया था। यहाँ तक कि घर पे भी पूजा भी कराया गया हुआ सब कुछ हुई थी। इतना डिप्रेशन हो गया था कि मैंने अच्छा व्हाट्सएप में भी मैसेज ऐसे ही भेजे कर देती थी कि मतलब इनका नील स्पर्म आ रहा था, तो गलत बोलती थी कि ऐसा है तेरी घरवाली ऐसी है, खूब बोलती थी व्हाट्सएप के जरिए। वो भी बोलती थी, दूर रहती थी पर ताना मारने में कमी नहीं करती थी। लेकिन असंभव संभव हो गया ना।